ओके सो अभी हम लोग को जो स्टडी करना है वो क्या स्टडी करना है? ऑर्डर प्रोसेसिंग। दिस इज चैप्टर नंबर 17। ऑर्डर प्रोसेसिंग है। ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है बेसिकली? नॉर्मली हम लोग इसको देखो, ऑर्डर प्रोसेसिंग में देखो कि कोई भी गुड्स को जब परचेज हम करते हैं तो हम लोग ऑर्डर डालते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद गुड्स आता है, फिर बिलिंग होती है, ये सारी चीज़ें हैं। सेम उसी तरीके से क्या होता है, जब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचोगे, उसको ऑर्डर मिल रहा है, फिर वो गुड्स भेज रहा है, गुड्स के साथ साथ वो बिल भी भेज रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, ऑर्डर प्रोसेसिंग का काफ़ी यूज़ होता है बी टू बी ट्रांजेक्शन में। आज के समय में देखो बी टू सी ट्रांजेक्शन में भी ये यूज़ होता है। जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, आप लोग ऑर्डर देते हो, सामान आता है ना? तो सेम चीज़ अब यहाँ पे देखो समझाया गया है, पी टू पी प्रोसेस एंड ओ टू सी प्रोसेस। एग्जैक्टली परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग को हम लोग पी टू पी भी बोलते हैं। पी टू पी का मतलब होता है प्रोक्योर टू पे प्रोसेस। प्रोक्योर मतलब खरीदना होता है, खरीदने से लेकर के पेमेंट करने तक के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पी टू पी। ओ टू सी का मतलब होता है ऑर्डर टू कैश। ऑर्डर मिलने से लेकर के कैश मिलने तक का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ओ टू सी प्रोसेस। तो बी टू बी ट्रांजेक्शन में ज़्यादातर ये पी टू पी एंड ओ टू सी का यूज़ होता है। तो यानी कि हमें इसको अपने, अच्छा, यानी कि यहाँ पे हम लोग सिंपली दो शब्द यूज़ कर सकते हैं। एक होता है क्या? परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। और एक क्या होता है? सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्लियर? ये पॉइंट सबको समझ में आया? अब अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग की। तो व्हाट इज परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग? परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग है क्या? सो यहाँ देखो, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब हो गया गुड्स को परचेज करने का प्रोसेस। जैसा कि इसको हम लोग इसको हम लोग कॉर्पोरेट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट में हम लोग इसको पी टू पी प्रोसेस बोलते हैं, प्रोक्योर टू पे प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप होता है क्या? सबसे पहला स्टेप होता है परचेज ऑर्डर प्लेस करना, है ना? और परचेज ऑर्डर कहने का मतलब है हमें कुछ गुड्स खरीदना है। सपोज हमारी कंपनी को 100 कंप्यूटर्स खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं? 100 कंप्यूटर्स। तो वैसा तो है नहीं कि हम यहाँ पे मार्केट में जाएंगे डायरेक्ट हम लोग परचेज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम लोग ये ऑर्डर प्लेस करने से पहले भी कुछ प्रोसेस होता है। लाइक वी नीड इंक्वायरी। हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं। क्या करते हैं? इंक्वायरी करेंगे अलग अलग स्टोर पे जाके, भाई कौन हमें क्या करेगा, किस प्राइस पे हमें सामान प्रोवाइड करेगा, किस क्वालिटी का सामान देगा। इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करने के बाद क्या होगा? हम उनसे कोटेशन कलेक्ट करेंगे। कोटेशन समझते हैं ना? दैट इज एस्टिमेटेड प्राइस, कि कितने कितने का पड़ेगा फाइनली। फिर इसके बाद वो सारे कोटेशन हम अलग अलग स्टोर वाले जो हम हमें दिए हैं, उस कोटेशन को ला के हम घर पे या फिर कह लो अपने पास क्या करें, ऑफिस में हम क्या करें, उसको एनालाइज करेंगे कि कौन सा सप्लायर हमें बेटर क्वालिटी का सामान बेटर प्राइस पे दे रहा है। बेटर मतलब मिनिमम प्राइस पे दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। देन हम उसके कोटेशन को सेलेक्ट करते हैं। आफ्टर सेलेक्टिंग द कोटेशन हम उस सप्लायर को ऑर्डर देते हैं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? यानी कि इस ऑर्डर करने से पहले भी कुछ प्रोसेस हो रहा है। दैट इज व्हाट? इंक्वायरी एंड कोटेशन कलेक्शन। और कोटेशन कलेक्शन के बाद फिर क्या होता है? कोटेशन को सिलेक्शन प्रोसेस, कोटेशन का सिलेक्शन प्रोसेस, कि कौन सा कोटेशन हमारे लिए सही है उसको सिलेक्ट करना। पॉइंट समझ में आया? और सिलेक्ट करने के बाद फाइनली उस सप्लायर को ऑर्डर देना। ऑर्डर यहाँ पे परचेज ऑर्डर कौन दे रहा है? बायर। तो ऑर्डर, परचेज ऑर्डर बनाता कौन है? बायर बनाता है। तो हम लोग परचेज ऑर्डर बनाएंगे किसके नाम पे? जो भी सप्लायर होगा उसके नाम पे हम लोग ऑर्डर बनाएंगे। इसकी एंट्री टैली के अंदर कंट्रोल F9, इसका शॉर्टकट है परचेज ऑर्डर का। यहाँ पे परचेज ऑर्डर वाउचर में हम पास करेंगे। यानी कि परचेज ऑर्डर में एंट्री कब होगी? व्हेन वी प्लेस एन ऑर्डर, जब हम किसी को ऑर्डर देंगे। ठीक है? और फिर ये ऑर्डर की कॉपी उठा के हम सामने वाले को प्रोवाइड कर देंगे। अब सामने वाला हमारा गुड्स रेडी करेगा और हमें भेजेगा। ऑर्डर, परचेज ऑर्डर देना एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर किसी से हमने ओरली बोला कि मेरा गुड्स रेडी करो, मैं आके ले जाऊंगा, दिस इज एग्रीमेंट। और जब हमने उसे क्या किया, हमने ऑर्डर पेपर दे दिया उसको, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट तोड़ा जा सकता है ना? एग्रीमेंट इज नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। क्लियर? सो परचेज ऑर्डर, व्हेन वी प्लेस एन ऑर्डर,
यहाँ पे ऑर्डर नंबर मेंटेन होता है। क्लियर सबको? जब हम ऑर्डर देंगे तो उसका एक ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, तो ऑर्डर नंबर हमें वी नीड टू मेंटेन। नेक्स्ट क्या होगा? इवेंट। अब हम बात करेंगे क्या ऑर्डर को क्या बोला गया। परचेज ऑर्डर एक तरह का क्या होता है? परचेज ऑर्डर एक तरह का इवेंट है। क्या है ये? इवेंट। रिपोर्ट पीओ आउटस्टैंडिंग। अब अगर हम लोग देखेंगे भाई, ये जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं इसको हम रिपोर्ट कहाँ देखेंगे? जितने भी हमने, पता चला हमने दिन भर में 10 ऑर्डर दे रखे हैं, या कल भी मैंने कुछ ऑर्डर दिया था, तो मुझे देखना है मैंने अभी तक कितने ऑर्डर्स दे रखे हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पे जाके परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जाके देख सकते हो। पॉइंट क्लियर सबको? परचेज ऑर्डर के बाद अब क्या होता है? सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है गुड्स रिसिप्ट, है ना? जो भी हमने ऑर्डर दिया वो गुड्स रिसिप्ट होगा। गुड्स रिसिप्ट की एंट्री किधर करते हैं? दिस इज, हाँ ये तो शॉर्टकट है, बट एग्जैक्टली उसको बोलते हैं रिसिप्ट नोट है। क्या बोलते हैं? यानी परचेज ऑर्डर, फिर जब गुड्स आएगा तो रिसिप्ट नोट में एंट्री करेंगे। यहाँ पे एंट्री कब करते हैं? व्हेन वी रिसीव द गुड्स। जो हमें क्या होता है? गुड्स रिसीव होगा। और जब हम रिसिप्ट नोट में एंट्री करते हैं ना, उस टाइम पे रेफरेंस नंबर मांगता है। रेफरेंस नंबर में बेसिकली क्या भरते हैं? चालान नंबर। क्या भरते हैं? जब गुड्स आएगा वो चालान के से आएगा, तो चालान पेपर लेके आता है, तो चालान नंबर हम उस पर लिखा होता है, वो चालान नंबर मेंटेन करना पड़ता है। चालान नंबर को कई लोग जीआरएन नंबर भी कहते हैं। जीआरएन मतलब गुड्स रिसिप्ट नोट नंबर, सेम चीज़ है। इसको कई लोग ट्रैकिंग नंबर भी कहते हैं, तो कई नाम से जाना जाता है। ट्रैकिंग नंबर उसी से ट्रैक किया जाता है। से अब यहाँ पे जब हम लोग गुड्स रिसीव करेंगे ना, तो जब गुड्स रिसीव करेंगे तो उसमें पूछेगा कौन से ऑर्डर का सामान आ रहा है। तो हमने पीछे ऑर्डर दिया था ना, तो यही ऑर्डर नंबर यहाँ पे क्या करना होता है? सिलेक्ट करना होता है कि उसी ऑर्डर का सामान आया है। जैसे तुम लोग के पास नहीं, जो मैंने अमेजन में 2-3 ऑर्डर दिए है, तो कहता नहीं मैं आपका सामान लेके आ रहा हूँ, आपका आप कहाँ पे हो? तो तुम देखते हो ना कि कौन से ऑर्डर का सामान आ रहा है। हमने तो 2-3 ऑर्डर दिया था, कौन सा ऑर्डर का सामान आ रहा है ये बताना, पर देखना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, इवेंट बट ओनली, क्या है? अफेक्ट ओनली स्टॉक। यहाँ बोला था ये इवेंट है। ऑर्डर तो आपने पढ़ा ही था, ऑर्डर लगाना इज एन इवेंट। ना तो उसमें पैसा आया, ना कोई पैसा गया, ना कोई सामान गया, तो इसलिए वो इवेंट होता है। यहाँ पे गुड्स रिसीव करना, इट इज ऑल्सो इवेंट बट इफेक्ट द स्टॉक ओनली। यहाँ अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्टॉक तो आया ना सर, स्टॉक तो आपका बढ़ गया। अकाउंटिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टॉक पे इफेक्ट पड़ जाएगा, स्टॉक इंक्रीज हो जाएगी। अब हम क्या देखेंगे? रिपोर्ट में हम लोग देख सकते हैं परचेज बिल्स पेंडिंग, कि गुड्स रिसीव हो गया लेकिन अभी बिल नहीं मिला, है ना? देन क्या होगा? अगर गुड्स रिसीव हो गई है तो कई बार ऐसा होता है, हम उसमें से कुछ गुड्स रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें उसमें मिला कि जो गुड्स रिसीव हुआ है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, हम तुरंत उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो रिजेक्शन आउट, इसकी शॉर्टकट की होती कंट्रोल F5। व्हेन वी रिटर्न गुड्स बिफोर बिल, अभी बिल नहीं ना मिला मुझे, परचेज अभी मेरे को बिल मिला नहीं है, लेकिन बिल मिलने से पहले ही मैंने सामान कहा ये सामान मेरे को नहीं चाहिए, ये सामान वापस करो। दैट मीन्स मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रिजेक्ट कर रहा हूँ। ड्यू टू वट एवर द रीज़न हम रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमने 100 पीस मिला सर, हमने ना 2 पीस हमें सही नहीं लग रहा, इसको आप वापस लेते जाओ, है ना? ट्रक से उतरा, वापस ट्रक पे लोड करा के वापस करा दिया। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये होता है रिजेक्शन आउट, आउट करना, मेरे को नहीं पसंद। इवेंट, ये भी एक तरह का इवेंट है, इफेक्ट ऑनली स्टॉक। रिपोर्ट क्या देखेंगे? एक तो पी आउटस्टैंडिंग चेक कर लेना, और दूसरा क्या चेक कर लेना? बिल्स पेंडिंग, है ना? अब अगर आपने 2 पीस वापस कर दिया, वो फिर से पी आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा। अगर हमने 100 पीस ऑर्डर दिया, 100 पीस आ गया, तो आउटस्टैंडिंग खत्म, बस बिल्स का वेट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर उसमें से, अगर जो 100 पीस आया था उसमें से अगर हम 2 पीस वापस कर देंगे, तो मेरा बिल पेंडिंग सिर्फ 98 पीस का दिखाएगा, और 2 पीस वापस किस में चला जाएगा? ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में, कि वो ऑर्डर अभी भी आउटस्टैंडिंग है, अभी भी 2 पीस हमें मिला नहीं है। नेक्स्ट, जब हमें बिल रिसीव होता है, क्या रिसीव होता है? बिल रिसीव, तब हम एंट्री जाके किस में करते हैं? परचेज में। वो तो आप लोगों को पता है, जब तक हमें इनवाइस नहीं मिलेगा हम परचेज में एंट्री नहीं कर सकते। व्हेन वी रिसीव द टैक्स इनवाइस, या कह लो बिल रेफरेंस, वहाँ पूछता है वहाँ इनवाइस नंबर वी नीड टू मेंटेन। तो इनवाइस नंबर बोलो, बिल नंबर बोलो, जिस नाम से ये बोलो। अच्छा, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है क्या? ये जो बिल मिला है ना मुझे,
ये किस चालान का बिल है ना? तो वहां चालान नंबर, ऑर्डर नंबर बताना पड़ेगा कि कौन से चालान से सामान आया था जिसका बिल आया है मेरे पास। तो ये क्या होता है सर? इट्स अ ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन है। अब जाके आपका सेल्स या परचेज अकाउंट आप सॉरी परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज अकाउंट अब जाके आपका इफेक्ट होगा। रिपोर्ट कहाँ देखेंगे? परचेज बिल्स पेंडिंग, बिल तो आ चुका है, तो बिल्स पेंडिंग में सब चीज़ें हट हट जाएंगी। और आप पीएल अकाउंट चेक करना, आपका परचेज का खर्चा यानी परचेज आपका बढ़ गया होगा, अपना परचेज इफेक्ट करेगा। फिर हो गया क्या? परचेज करने के बाद, बिल मिलने के बाद, बिल की एंट्री करने के बाद भी तो सामान वापस कर सकते हैं। तो परचेज होने के बाद अगर सामान वापस हो रहा है, परचेज रिटर्न, देन हम एंट्री किस में करते हैं? डेबिट नोट में। पढ़ा है आपने डेबिट नोट? बिल बनने के बाद अगर वापसी होती है तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट, यही ना होता था? तो परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट में। व्हेन वी रिटर्न गुड्स आफ्टर बिल, बिल बनने से पहले वापसी होती तो किधर करते हैं? रिजेक्शन आउट। बिल बनने के बाद अगर वापसी होती तो रिटर्न, परचेज रिटर्न या डेबिट नोट में एंट्री करते हैं। ये भी ट्रांजेक्शन है, पीएल पे इफेक्ट दिखेगा आपको परचेज रिटर्न। देन जब परचेज हो गया, रिटर्न भी जो करना था सो हो गया, अब फाइनली हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। पेमेंट के लिए वही F5, व्हेन वी मेक द पेमेंट टू द पार्टी और वेंडर। यहाँ बताना पड़ेगा कौन से बिल नंबर के अगेंस्ट हम सामान वापस सॉरी पेमेंट हम कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन है, बैलेंस शीट, पेबल आप जाके चेक कर सकते हो रिपोर्ट। एंड देन प्री क्लोज ऑर्डर। अभी जैसे 2 पीस हमने वापस किया था या 3 पीस, 2 पीस जो भी हमने वापस किया था, अभी भी वो कहाँ दिख रहा होगा? अभी भी वो यहाँ दिखेगा, कहाँ पे पता है? पीओ आउटस्टैंडिंग में। लेकिन अब हमने फाइनली बिलिंग हो गई, अब वो 2 पीस हमें नहीं चाहिए। वो 2 पीस हमें, हमने ऑर्डर कितना दिया था? 100 पीस का, रिजेक्ट कितना कर दिया? 2 पीस। अभी भी आउटस्टैंडिंग में दिखाएगा कि अभी 2 पीस आपका पेंडिंग है, बट अब आपको करना है, अब हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए नहीं। तो वो जो पेंडिंग ऑर्डर दिखा रहा है उसको क्लोज करना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री क्लोज ऑर्डर। क्या बोलते हैं? पेंडिंग ऑर्डर क्लोज करना चाहते हैं हम। वो पेंडिंग ऑर्डर में अब कुछ दिखना नहीं चाहिए, अब वो ब्लैंक कर दो। इन पीओ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट, पीओ आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट अब नील हो जाना चाहिए क्योंकि सारा सामान आ गया सर, अब कुछ भी हमें मंगवाना नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये होता है आपका परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। टोटल कितने स्टेप हैं देख रहे हो यहाँ पे? 1 से लेकर के 7 तक है। तो 7 स्टेप वी नीड टू फॉलो। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रहे, पूरा अगर की कॉम्बिनेशन अगर ध्यान से देखोगे, हम लोग परचेज करते हैं, परचेज के लिए आपने शॉर्टकट की आप सबको पता है F9। क्या होता है? परचेज करते हैं तो हम पार्टी को पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट होता है? F5। तो अभी आप देख रहे होगे ऑर्डर प्रोसेसिंग में जितने भी सारे शॉर्टकट की हैं, ये F9 और F5 के कॉम्बिनेशन में ही है। किसमें? और F5। सही है कि नहीं सही है? तो यहाँ देखो, परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट कंट्रोल F9, कंट्रोल के साथ ऑर्डर करेंगे हम लोग, और अल्ट के साथ क्या करेंगे? रिसिप्ट करेंगे। फिर आपको पता है रिजेक्शन आउट हुआ तो कंट्रोल F5, है ना? रिजेक्शन आउट। फिर परचेज के लिए F9। फिर अगर बिल बनने के बाद वापसी करना है तो अल्ट के साथ F5। सही है? और पेमेंट तो F5 होता ही होता है, वो तो पता ही आपको। तो देखो दो ही कीज हैं, क्या है? F9 और F5। सही है? उसी तरह से सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग में, यहाँ पे अगर हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग की तरफ आ जाए, तो सेल किससे होता है? शॉर्टकट की सेल का क्या है? F8। और सेल करने के बाद पैसा लेते हो तो किस में लेते हो? रिसिप्ट में। रिसिप्ट की शॉर्टकट की F6। तो बस F8 और F6 में ही सारा का सारा सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के कीज हैं। अब तुम्हें, अभी तक हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है? सबसे पहले ऑर्डर मिलेगा हमें, क्या मिलेगा? ऑर्डर। लेकिन देखो ऑर्डर मिला कैसे? सामने वाला, पहले हमने इंक्वायरी किया होगा, उसको मैंने कोटेशन इशू किया होगा, उसको मेरा कोटेशन पसंद आया, तब जाके वो हमें ऑर्डर दे रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो कोटेशन भी इशू करना पड़ता है सर। क्या इशू करना पड़ता है? कोटेशन। सेल्स ऑर्डर कंट्रोल F8। व्हेन वी रिसीव एन ऑर्डर,
जब हम लोग ऑर्डर को नोट करते हैं तो हमारा भी वो ऑर्डर नंबर हमें नोट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये ऑर्डर देगा परचेज ऑर्डर नंबर, वही हमारे लिए सेल्स ऑर्डर नंबर हो जाएगा। सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में चेक करेंगे। फिर हम गुड्स को डिलीवर करते हैं। बायर को रिसिप्ट होता है, सेलर डिलीवर कर रहा है, सामान भेज रहा है। तो डिलीवरी नोट में कब एंट्री होती है? व्हेन वी डिलीवर द गुड्स। शॉर्टकट होता है एल्ट के साथ F8। ठीक है, ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये है क्या, आपको पता है सेल्स ऑर्डर भी इवेंट है, गुड्स डिलीवरी भी इवेंट है, लेकिन इसमें हमारा क्या इफेक्ट होने वाला है? स्टॉक इफेक्ट होगा, स्टॉक माइनस होगी। और फिर जैसे हमने स्टॉक भेजा, अब दिखाएगा कि अभी बिल नहीं भेजा गया, तो बिल पेंडिंग है। अगर बिल भेजने से पहले कोई सामान वापस आ गया, रिजेक्शन इन, बायर रिजेक्शन आउट करेगा, हम रिजेक्शन इन में, इन आ रहा है, एंट्री करते हैं कंट्रोल F6। व्हेन कस्टमर रिटर्न गुड्स बिफोर बिल, जब कस्टमर ने सामान वापस किया बिल बनने से पहले। चालान नंबर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से चालान का सामान रिजेक्ट होके आ रहा है, कौन सा चालान भेजा था जिसका सामान, या और उसका ऑर्डर नंबर। ये भी इवेंट है, ओनली अफेक्ट द स्टॉक। अब ये एंट्री करने के बाद सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और परचेज सेल्स बिल्स पेंडिंग आप चेक करोगे। अगला क्या है? अगला एंट्री है सेल्स, है ना? अगली एंट्री क्या है? अगली एंट्री है सेल्स होती है। हमने गुड्स डिलीवर कर दिया, जो रिजेक्शन करना था उसने रिजेक्ट भी कर दिया, फाइनल हम बिल बनाने जा रहे हैं। तो बिल बनाने के लिए हम एंट्री किस में करेंगे? F8 में, सेल में। व्हेन वी सेंड टैक्स इनवाइस, तो टैक्स इनवाइस भेजेंगे सर, उसको सेल की एंट्री करेंगे हम लोग। वहाँ पे अगेन चालान नंबर, ऑर्डर नंबर वी नीड टू सेलेक्ट। देन ये होता क्या है? सेल में एंट्री करना, इट्स अ ट्रांजेक्शन। ये आपका सेल बिल पेंडिंग चेक करो, और पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट जैसे चेक करोगे आपका सेल्स बढ़ गया होगा। सेल्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। नेक्स्ट, अब सामने वाला हो सकता है उसे ना समझ में आओ सामान, बिल बनने के बाद भी वो वापसी कर सकता है। बिल बनने के पहले वापसी करता है तो रिजेक्शन इन, बिल बनने के बाद अगर वापसी, सेल की एंट्री होने के बाद अगर वापसी होती है सेल रिटर्न, जिसको हम क्रेडिट नोट में एंट्री करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Alt F6। वेदर कस्टमर रिटर्न गुड्स आफ्टर बिल, इसमें अगेंस्ट द बिल नंबर बताना पड़ेगा, कौन से बिल का सामान क्या हो रहा है, वापस आया है ना। इट्स अ ट्रांजेक्शन बिल्स। आप बैलेंस शीट में देख सकते हो, बैलेंस शीट में क्या देखोगे कि डेटर की वैल्यू क्या हो गई, कम हो जाएगी ना। अब हम वो उतना पैसा नहीं ले लेंगे, जितना सामान वापस कर दिया उतना पैसा माइनस हो जाएगा। एंड देन प्री क्लोज ऑर्डर। अब सपोज करो जो रिजेक्ट होके आया, अब कस्टमर ने बोला सर अब नहीं चाहिए सर, जितना सामान है उसी का बिल बना दीजिए। तो मैंने तो बिल बना के भेज दिया, पेमेंट भी आ गया। अब क्या करना है? वो जो ऑर्डर पेंडिंग दिखा रहा है कि उस कस्टमर का ये ऑर्डर पेंडिंग है, अब नहीं ना पेंडिंग है, उसको अब क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। तो प्री क्लोज ऑर्डर आपको करना पड़ेगा। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने डिस्कस किया। बायर जब खरीदता है उसको बोलता है परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल जब सेल्स की बात होती है तो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये वाउचर्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। अब इसी के बेसिस पे ये असाइनमेंट दिया हुआ है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसमें आपको दोनों है, पहले हम परचेज ऑर्डर करेंगे, परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद उन्हीं प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे थ्रू द सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले क्या है? क्रिएट अ कंपनी, है ना, नेम इलेक्ट्रो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम लोग परचेज ऑर्डर बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले नाम, मेन है कंसेप्ट को समझना है कि पहले ऑर्डर लगना है, फिर गुड्स रिसिप्ट होनी है, फिर अगर गुड्स रिसिप्ट के बाद वापसी होती है रिजेक्शन आउट, देन परचेज की एंट्री F9, देन परचेज रिटर्न होता है ना, डेबिट नोट, देन फिर पेमेंट हम लोग करेंगे F5। तो हमें जो कंपनी बनानी किस नाम से? इलेक्ट्रो वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड। असाइनमेंट नंबर कौन सा है? 101। चलो ठीक है।
वाउचर दिया है जी हाँ, एड्रेस दिया है भाई, तो यहाँ पे आप एड्रेस लिख दीजिएगा। चलिए और कुछ नहीं है, दैट्स इट। मोबाइल नंबर दिया है जी हाँ, दिया है। ईमेल आईडी और वेब एड्रेस भी दिया है। फाइनेंशियल ईयर आपका 25-26 रहेगा। कंट्रोल ए। अब आपको पता है यहाँ पे जीएसटी तो ऑन रखना ही रखना है। जीएसटी नंबर दिया हुआ है इलेक्ट्रो वर्ल्ड का 0980 PPS 4426 E1ZB। डन। कंट्रोल ए। कंट्रोल ए हो गया सर। तो हमने इनेबल कर लिया सर। इतना करने के बाद अगला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले तो ओपनिंग चढ़ाना है। ये ओपनिंग चढ़ाने के लिए दिया हुआ है। ओपनिंग सब लोग को पता है कैसे चढ़ाते हैं। कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, फर्नीचर, HDFC बैंक। डन। क्लियर है। सो यहाँ पे देखो ओपनिंग हमने चढ़ा दिया। ओपनिंग चढ़ाने के बाद देखो सबसे पहले एंट्री हम लोग को परचेज प्लेस एंड परचेज ऑर्डर फॉर एलईडी टीवी टू डिजिटल वर्ल्ड। हम लोग डिजिटल वर्ल्ड को ऑर्डर दे रहे हैं तो ये हमें परचेज ऑर्डर में एंट्री करना है। तो परचेज ऑर्डर में एंट्री करनी है तो वाउचर में जाएंगे। यहाँ पे कहीं परचेज ऑर्डर नहीं दिखता है तो अदर वाउचर में जाइए। एग्जैक्टली परचेज ऑर्डर इनएक्टिव है तो उसको सो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका परचेज ऑर्डर। शॉर्टकट है Ctrl+F9। ये हो गया परचेज ऑर्डर का वाउचर। किस डेट में ऑर्डर दे रहे हैं? 1 अप्रैल को। ठीक है। पार्टी नेम क्या है? डिजिटल वर्ल्ड। तो यहीं पे अल्ट सी करके क्या करेंगे? डिजिटल वर्ल्ड सन्ड्री क्रिएटर। एड्रेस क्या है? 4 बाग लखनऊ। टू टू 6 004। इनका जीएसटी नंबर लिखना है। पैन नंबर भी लिख देते हैं। AAHFL 7075R। जीएसटी नंबर भी मेंशन कर दिया। दैट्स इट। टर्म्स ऑफ पेमेंट और ये सब पूछ रहा है, डालना है क्या? मोड एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट, चेक और डीडी। टर्म्स ऑफ डिलीवरी क्या है? 7 days। डन। ऑर्डर नंबर मांग रहा है तो यहाँ पे देखो ऑर्डर नंबर दिया हुआ है ORD/001/2526। ऑर्डर नंबर डाल दिया। परचेज का लेजर मांग रहा है। परचेज अकाउंट
जी हाँ, ये सब एप्लीकेबल है, गुड्स है। क्या खरीद रहे हैं? अब देखो ऑर्डर में ही सबसे ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि आपको सारे आइटम बनाने पड़ेंगे, है ना। सबसे पहला क्या है? AB2120, 2120, है ना। सैमसंग 40 इंचेस हो गया। तो सैमसंग का है 40 इंचेस का। अंडर में क्या डालेंगे? छोड़िए, ये सब नहीं डालना हमें। यूनिट्स में क्या होगा? पीसेज है। डेसिमल पोर्शन नहीं यूज करना। आइटम में अब जा देखो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई हियर HSN कोड। HSN कोड क्या? 8528 7216, है ना। GST रेट क्या है? 18%। गुड्स है, जी हाँ। डन। अब यहाँ पे गोडाउन भी लेकिन देना होगा ना। गोडाउन है क्या? गोडाउन नहीं है, लेकिन आप पहले गोडाउन बना लेना, आगे जाके वो गोडाउन कहेगा जरूर कि नहीं कहा है गोडाउन। चलिए, गोडाउन के बारे में आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है ना, तो नहीं है तो चलो ठीक है, पहली बार हम लोग बिना गोडाउन के एंट्री करेंगे। अगर होता तो गोडाउन सेलेक्ट कर लेते ना। क्यों? फिलहाल नहीं है। ठीक है, रहने दो। क्वांटिटी कितने ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग? 10 पीस। रेट क्या है? 40,000। अगला आइटम BA1616। BA1616 है क्या? सैमसंग डिस्क्रिप्शन। हम्म। कितना परसेंट है? 18%। अगला आइटम। वन फाइव है। 12 पीस है। टेन पीस। ₹23,10,000 सही है, मैच कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे नीचे? CGST SGST। ड्यूटीज एंड टैक्सेस।
हो गया। तो ये फाइनली टोटल 27,25,000 इसका ऑर्डर बन गया। इसकी एंट्री कर देंगे बीइंग परचेज ऑर्डर प्लेस्ड। अब देखो इसका प्रिंट भी निकाल के देना पड़ता है, इसका प्रिंट निकाल के देख लो। ये प्रिंट निकालेंगे और हम लोग पार्टी को दे देंगे कि इतने का हम ऑर्डर दे रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया। अब अगर इसकी एंट्री का इफेक्ट देखोगे पीएल अकाउंट में तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऑर्डर की एंट्री सर, ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजेक्शन, इट इज़ एन इवेंट, तो अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हमको रिपोर्ट देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ देखो होता है क्या, इन्वेंट्री बुक्स होता है, यहाँ होता है परचेज ऑर्डर बुक्स। तो परचेज ऑर्डर बुक्स में तो बुक्स दिखाएगा, एक ऑर्डर की एंट्री है। लेकिन अगर तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके देखोगे, यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग दिखाएगा कि जो ऑर्डर दिया है लेकिन अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग किसका चेक करना है, ऑल ऑर्डर। तो दिखा रहे हैं ये सारे आइटम, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ऑर्डर किए गए 10-10 पीस, अभी तक बैलेंस क्वांटिटी, अभी तक कोई सामान आया नहीं है। तो ये किसकी एंट्री है, ये परचेज ऑर्डर की एंट्री है। पॉइंट समझ में आया। तो ऑर्डर की एंट्री में कोई दिक्कत किसी को, चेक पीओ और पीएल अकाउंट हमने चेक कर लिया है। अब हो रहा है क्या, गुड्स रिसीव हो रहा है कहाँ पे, डिजिटल वर्ल्ड। अब हमें गुड्स रिसीव हो रहा है, किस दिन रिसीव है, 2 अप्रैल को। तो अगर 2 अप्रैल को अगर गुड्स रिसीव हो रहा है, 2 अप्रैल को किससे रिसीव हो रहा है, 2 अप्रैल को रिसीव हो रहा है किस पार्टी से, उसी से जिसको ऑर्डर दिया था, डिजिटल वर्ल्ड। एंटर करते ही यहाँ पे फिर से ये सब बॉक्स खुल रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑर्डर नंबर पूछा कि नहीं पूछा, नहीं पूछा ना, नहीं पूछा। एग्जैक्टली जैसे हम पार्टी पे, अच्छा नहीं, ऑर्डर में ही एंट्री कर रहे हैं ना, इसलिए हम लोग को रिसिप्ट नोट में एंट्री करनी है। किस में करनी है, रिसिप्ट नोट के लिए F10 में जाएंगे और यहाँ पे शो इनएक्टिव, यहाँ देखो रिसिप्ट नोट होता है, अल्ट F9 इंटर, एक्टिवेट कर लिया। अब यहाँ पे 2 अप्रैल को रिसीव करें, सबसे पहले चालान नंबर भरना है रेफरेंस नंबर में। तो चालान नंबर क्या है, ये दिया है DWCH, डिजिटल वर्ल्ड CH 0120। हो गया। अब जैसे यहाँ पे तुम लोग डिजिटल वर्ल्ड पे एंटर करोगे, एक बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में देखो क्या पूछ रहा है, ऑर्डर नंबर, कि कौन से ऑर्डर का सामान आया था। आपको बस इतना ही करना है, उस ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके जैसे एंटर करोगे, है ना, सारा ऑर्डर्ड क्वांटिटी अपने आप उतर के आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। बस मेहनत जो है वो किस में है, जो मेहनत है ऑर्डर में, वो तो ऑर्डर से सारा फेच कर लिया, उठा लिया। अब क्या सारा सामान आया है, 4 ही आइटम आया है। अब मिलाओ, AB2120 10 पीस आया है, जी हाँ आया है। 1616 10 पीस आया, 10 पीस आया है। CJ1290 12 पीस ऑर्डर दिया था, 10 ही पीस आया है ना। तीसरा नंबर BJ1290, ये भी 10 पीस पूरा आया, लेकिन VN4550 ये नहीं आया है सामान। आया क्या, तो कैसे करेंगे, एंटर करो, ट्रैकिंग नंबर ठीक है, ये एंटर करके ध्यान से देखना, चालान नंबर सही है ना, ट्रैकिंग नंबर वही चालान नंबर सही है, इसी चालान सामान है, इसी ऑर्डर का सामान है, 10 पीस ठीक है, इसका भी सब सही है। CJ1290 चलान आया था, लेकिन पूरा 12 पीस नहीं आया, कितना है, तो यहाँ चेंज करना पड़ेगा, 10 पीस। यहाँ पे ठीक है, पूरा 10 पीस ठीक है। ये आइटम आए नहीं है, तो यहाँ पे स्पेस प्रेस करिए और यहाँ क्या कर लीजिए, एंड ऑफ लिस्ट। अब सही है, 1670 1670 1970 60 सही है ना। तो बकायदा बिलिंग अमाउंट सब कुछ मैच कर रहा है, ईवे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिलिंग गुड्स रिसिप्ट, गुड्स रिसीव हो गई सर, तो चालान रिसीव हो गया। अब कह रहा है 2 चीज़ चेक करो, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पहले जाके चेक करो। तो डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जो सामान नहीं आया उसका डिटेल दिखाएगा ना। VN तो कुछ भी नहीं आया, 10 पीस पेंडिंग है। और ये CJ1290 कितना पीस पेंडिंग है, ऑर्डर लगाया था 12 पीस, लेकिन आया अभी कितना आया, 10 पीस आ गया, 2 पीस अभी तक नहीं आया। ये क्या है, बैलेंस क्वांटिटी है। और यहाँ होता है बिल्स पेंडिंग, जो सामान आ गया लेकिन अभी बिल नहीं आया, परचेज बिल्स पेंडिंग।
गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, गुड्स मिल गया है बट बिल नहीं मिला है, तो ये एंट्री है। तो बस इतना ही तक आप करिए। पीएल अकाउंट अगर चेक करेंगे, पीएल अकाउंट में देखो स्टॉक अपडेट हो गया है, लेकिन कहीं परचेज में कुछ दिख रहा है, खर्चे में नहीं, कहीं कुछ लॉस उस दिख रहा है, कुछ नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? स्टॉक अफेक्ट हो गया सर, स्टॉक समरी में देखो स्टॉक आ गया मेरे पास, इतना सारा स्टॉक आ चुका है, आ चुका है कि नहीं आ चुका है? तो आज बस इतना ही। कौन सी एंट्री? ऑर्डर की एंट्री और गुड्स रिसिप्ट की एंट्री आप करिए। कल आगे पढ़ेंगे रिजेक्शन आउट क्या होता है ना? आई होप सो समझ में आया होगा, बाकी इसको प्रैक्टिस करिए। ओके, बाकी का जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है ना? सो थैंक यू।